मेरा टॉपिक क्या है? सॉरी यार, भूल गए। ऐसा ही होता है जब मेहनत नहीं करते। सर ने लास्ट मंडे को बोला था आज सुबह प्रिपेयर करने बैठे 9 बजे, क्या बोल, फिर भी ट्राई किया है। जैसा आप जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हो ठोको करके गोल, हो ठोको करके गोल, सीटी बजा के बोल, बजा के बोल, बजा के बोल, ऑल इज वेल। सब ऑल इज वेल है? आई डोंट थिंक सो। ऑल इज वेल अगर है या फिर करना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नाउ मूव फॉरवर्ड टू अवर टॉपिक। पहले तो क्या बोलूं वो कुछ सोच नहीं रहा था, तो फिर बहुत सारे टॉपिक को मिक्सअप करके कुछ देने के लिए सोचा। सुबह सुबह बैठा तो वैसे ये टॉपिक मेरा पूरा ऐसे जनरल ही है, लेकिन सीए कर रहे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इक्वेशन बन गया कि करेज में आप ऐड करो पॉजिटिविटी, उसमें ऐड करो वर्क और उसमें भी ऐड करो फेथ, तब जाके मिलती है सक्सेस। जब वो सक्सेस में ऐड होता है जॉय, या फिर आप जो करना चाहते हो वो अगर सक्सेस में हो साथ में, तो फिर बनती है लाइफ। और अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ यू गेट सेटिस्फैक्शन, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट लाइफ। तो सो फ्रेंड, माय टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट लाइफ। अब आप सोच रहे हो यार ये बंदे ने इतना सारा टॉपिक पे बोला, अभी तो कुछ बोलना स्टार्ट नहीं किया, तो यार पक्का बकाएगा। पर कुछ इरिटेटिंग नहीं है फ्रेंड्स, समथिंग सब जनरल थॉट्स लिए आपने भी सुने होंगे, लेकिन मजा आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट 5 मिनट you really enjoy. Start with the topic. अभी पहले एक सरदार जी थे, वो सरदार जी को एक बंदे ने आके कहा कि सरदार जी आग लगी। तो सरदार जी बोले यार मुझे क्या? तो बंदा फिर से बोलता है सरदार जी आपके घर में लगी। तो वो बोला तुझे क्या? दिस इज कॉल्ड दी पॉजिटिविटी। यार एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लो। अगर सरदार जी के घर में आग लगी और रोने बैठ जाते तो आग थोड़ी बुझ जाती, तो पॉजिटिवली लिया, अच्छा ही है ना। फिर वो फायर ब्रिगेड को कॉल करके फिर भी आग को तो बुझा नहीं है, फिर भी बुझा नहीं है। टेक ऑल थिंग पॉजिटिवली। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड थिंग इज फेथ। अब फेथ मतलब श्रद्धा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अभी कंप्लीट लाइफ के बारे में बोल रहा था, अब यार बीच में श्रद्धा कहाँ से आ गई? तो श्रद्धा के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि गुजराती एक स्मॉल शायरी के साथ। श्रद्धानो हो विषय, श्रद्धानो हो विषय तो पुराવાની શી જરૂર, શ્રદ્ધાનો हो विषय तो પુરાવાની શી જરૂર, कुराने शरीफ में पण क्या पैगंबरनी सही होय छे? फयाज, तुम लोग कुरान पढ़ते होंगे, आप शिक्षा पत्री पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ता हूँ, गीता जी पढ़ रहे होंगे, उसमें भगवान की सही है, साइन है कहीं कहीं पे भगवान की, फिर भी हम उसमें बिलीव करते हैं ना। तो यार हम अपने खुद पे क्यों बिलीव नहीं करते? फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ। Friends, self-confidence matter a lot for success. So each and everyone must be self-confident. The second thing, be clear, be positive in your life. My dear friend, positivity is topic in which यार 1-2 घंटे क्या 3-4-5 पूरे दिन बोला जा सकता है, पर लेकिन मैं एक ही मिनट में आपको समझाना चाहूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। एक टीचर थे कोलकाता, बहुत पुराने समय में थे, कोलकाता के नियर कोई छोटा सा गाँव होगा, एक मैडम थे वहाँ पे। उन्होंने आई थिंक सो वहाँ पे एक ही स्कूल थी और सब बच्चे वहाँ पे आते थे और वो अपना इंटेंशन से पढ़ाते थे, सिर्फ कोई चार्ज बात नहीं करते थे। तो जैसे कि हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे किसी ने वो स्कूल जला डाली, स्कूल पूरी जला डाली। अब स्कूल तो जल गई, पूरे गांव में सब बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे बच्चों का क्या होगा, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सब गए टीचर के पास। टीचर बोले, टीचर ऐसे ही खुशी थे यार, उसमें तो मतलब ज्यादा चेंज नहीं दिखा। तो फिर सबने पूछा कि यार ये ऐसा क्यों? तो टीचर बोले कि ये जो स्कूल थी इसकी छत टूट गई, तो जब बारिश की सीजन होती है तो बच्चों को तकलीफ होती थी, उसका जो बेस था वो भी उतना अच्छा नहीं था, तो फिर रिनोवेट तो करनी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अब स्कूल जल चुके हैं तो कंपलसरी रिनोवेट करना ही पड़ेगा। और 2 महीने के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीनों के अंदर वहां पे फंड कलेक्ट हुआ और वो स्कूल बहुत बढ़िया बन गई। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिविटी। नाउ द वर्ड क्राइसिस, हम जैसे बोलते हैं कि भाई क्राइसिस ऑफ मनी मतलब अच्छा होना, कोई चीज कम होना। तो क्राइसिस के लिए यार मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, तो मुझे मिला कि चाइनीज में क्राइसिस के 2 मीनिंग होते हैं सर। एक है अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड है थ्रेट। अब सेम ही वर्ड के दोनों ऑपोजिट मीनिंग, बस दिस इज कॉल्ड द
साइड ऑफ कॉइन, मतलब हर एक चीज को आप कैसे लेते हो वो मैटर करता है। इसके लिए आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तो उसमें जो वो सॉन्ग था, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में खोल दिए हैं नल खुले कहीं। अब की लाइन पे गौर करना, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब को मिले ए ए ए ए। दिस इज कॉल्ड नजरिया। नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल सकती है। आसपास में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सब है, लेकिन हम कैसे देखते हैं, दैट इज मैटर। आफ्टर दिस वी कम फॉरवर्ड फॉर अनदर टॉपिक इज पॉजिटिविटी। आ गया, मैंने जो आपको 4 चीज बोली थी उसमें से करे, तो किसी भी चीज करने के लिए यार एक चीज सोचो कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, तभी जाके वो होगी। फिर वर्क, डेडिकेशन होना चाहिए। आपने कुछ गोल डिसाइड किया लेकिन आप उसमें वर्क ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ये 4 चीज करने में सक्सेस हो गए, करेज विथ पॉजिटिविटी, वर्क एंड फेथ, देन यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। अब सक्सेस तो आ गया, लेकिन जॉय कहां से आए? और या फिर सक्सेस को ही अगर थोड़ा और बोले तो सफलता जिंदगीनी हस्तरेखाओं નથી होती। સફળતા જિંદગીની હસ્તરેખાઓમાં નથી હોતી, જણાયેલી ઇમારત પણ એના નકશામાં નથી હોતી। જેવી રીતે जो इमारत बनने वाली वो उसके मैप में नहीं होती, वो बनानी पड़ती है। आर्किटेक्ट की सिर्फ सोच मैप में होती है, ऐसे ही सक्सेस हमारी सोच होती है, लेकिन उस पर हमें वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेस मिलती है। और फॉर जॉय ऑफ सक्सेस, फॉर गेटिंग जॉय ऑफ सक्सेस, यू वांट व्हाटएवर यू वांट टू डू। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, अभी बाहर जाके किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्या पता। लाइफ ऐसे जियो कि अगर 5 मिनट आपकी लाइफ में बचे हो और अभी आपको कोई बोले कि 5 मिनट बाद मरने वाले हो, तो आप अभी बोलो, अभी मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो अचीव करना था मैंने कर लिया। दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट लाइफ। नाउ मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक ऑफ कंप्लीट लाइफ। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हारे हारी जाए एक हरो हारी गयो, हारे हारी जाए एक हरो हारी गयो, लड़तो रहे सदा एनी हार माए जीत छे। ऑलवेज बी फाइटर, योर फाइटर स्पिरिट विल बी support you when you don't achieve something and you want to achieve it. That is called the, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप में वो करेज के साथ वो करने की एक स्पिरिट भी होनी चाहिए। इसी के लिए भी इंग्लिश में भी एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने सुनी थी, तो वो लाइन कुछ ऐसी थी, कम ऑन एग्जाम ऑफ माई लाइफ, बीट मी, हिट मी, आई शैल लुक इनटू योर आईज एंड लाफ, आई शैल फाइट। दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। नाउ હવે લાઈફ के बारे में बात करनी है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जीवन એવું જીવી જાણો કે લોકો ફરિયાદ કરે, नॉट એવું કે લોકો ફરિયાદ કરે। मतलब लोग सेकंड टाइम आपको याद करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कंप्लेन करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड द वन मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई रिमेंबर दैट द वन लाइन इज बहुत जबरदस्त लाइन थी, कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, ना खायो ना तू नैना मोरे, खायो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस, खायो ना तू नैना मोरे, खायो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा। मतलब फ्रेंड्स, वो लाइन आप फोकस करिए, कितनी जबरदस्त लाइन। अभी वो बोल रहा है उसकी बॉडी पूरी डेड हो चुकी है, तो मेरी पूरी बॉडी खा जा, लेकिन आंख छोड़ देना, क्योंकि उसमें एक आस बची हुई थी। तो आई वांट दैट, कोई आस छोड़ो मत, जो करना चाहते हो करो, अभी करो, तभी जाके लाइफ की लास्ट मोमेंट पर, या फिर आप जब 60 के रिटायरमेंट पे होगे, तब आपको ये फील नहीं होगा कि यार और कुछ किया होता तो लाइफ थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मतलब अभी हमारी एज ये है कि हम जो करना चाहते हो कर सकते हैं, तो करो वो, बस लेट्स नॉट गिव इट अप, जो चाहो वो करो। अब कंक्लूड करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा,
हाथ खुला होय तो पण ना पामी सके छे खरेखर बंध मुट्ठी नी करामत जिंदगी लाभ ले इंसान एनो छे खुदाई हाथ में चार दी तो चार दी पण छे हुकूमत जिंदगी।